is presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. हरीश रावत ने की 2027 में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार का। हरीश रावत को गंभीरता से नहीं लेती कांग्रेस। ग्राफिक एरा में सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में अभिनंदन समारोह में छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। 150 छात्र छात्राओं हुए सम्मानित। अवैध निर्माणों को लेकर रैब नीट के साथ देहरादून के 2 स्थानों पर हुई स्टीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग में एलजीसी ने किया ध्वस्त। मध्य प्रदेश से गंगोत्री धाम जा रहे श्रद्धालुओं की पलटी बस में 41 यात्री थे उस सवार। 29 यात्रियों को आई सामान्य चोटें, अन्य यात्री सुरक्षित। चैन स्नैचिंग गिरोह का नैनीताल पुलिस ने किया भंडाफोड़। पति पत्नी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रात कब्जे से चोरी का सामान और कार बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरीश रावत के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने की 2027 में चुनाव लड़ने की घोषणा और इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत के 2027 में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा का स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी हरीश रावत को नहीं लेती गंभीरता से, महेंद्र भट्ट ने कहा। और वहीं 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार की जीत होगी। हरीश रावत ने 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को दे दी स्वीकृति। पूर्व सीएम हरीश रावत को ले लेना चाहिए संन्यास और ऐसे में कांग्रेस से नहीं राजनीति से भी लेना चाहिए संन्यास। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से राजनीति के खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं राजनीति से भी उनको संन्यास लेना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धाम जा रहे मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की बस धरासू के पास सड़क पर पलट गई। हादसे में आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलने पर थाना पहासू पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को 108 और पुलिस हाईवे पेट्रोल के माध्यम से पीएचसी टुंडा पहुंचाया गया। बस चालक और परिचालक मौके से फरार हैं। आपको बता दें कि बस में मध्य प्रदेश के 41 यात्री सवार थे, जिनमें से 29 यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं और 30 यात्री यमुनोत्री से दर्शन करने के उपरांत बस से गंगोत्री की ओर जा रहे थे और इस दौरान धरासू बैंड के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रहे कि हादसे में किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। और वहीं नैनीताल के बालकनाथ मंदिर में भागवत कथा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का नैनीताल पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एसओजी और मुखानी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पति पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और कार बरामद की है। आपको बता दें कि 20 मई को पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिनमें उन्होंने बताया कि कुछ संदिग्ध महिलाओं ने उनका सोने का चेन और अन्य महिलाओं के गले की मंगलसूत्र चोरी किए हैं। तहरीर दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दिल्ली नंबर की स्विफ्ट कार को चिन्हित किया है। पुलिस ने गुसाईपुर तिराहे से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। गिरफ्तार आरोपियों में मयूरी और सुशील पति पत्नी हैं, और जो कि पहले भी हिमाचल में चेन स्नैचिंग के मामले में जेल जा चुके हैं। वहीं एसएसपी नैनीताल ने पुलिस टीम को 2500 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। देखिए, 20 मई को मुखाने के बिठोरिया क्षेत्र में घटना हुई
जिसमें कथा में शामिल होने वाली महिलाओं के गले से कुछ चैन और मंगलसूत्र चुराए गए। इसमें जो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में सीसीटीवी हमने देखी, उस जगह का जो टावर डंप उठाया और जो शहर के सीसीटीवी का जो हम लोगों ने अवलोकन किया तो ये संदिग्ध कार और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिखे, तो इस लोगों की गिरफ्तारी की है। इन तीनों लोगों के कब्जे से जो है 2 चैन और एक मंगलसूत्र की बरामदगी हो गई। ये लोग यहाँ आए और इस कथा में शामिल हुए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहां योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहाँ के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है। हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। योग, ध्यान, पर्यटन और विकास के इस नए युग में देवभूमि नए आयाम छू रही है। देवभूमि, आध्यात्म और आर्थिक प्रगति की नई राह। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड
वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर ग्राफिक एरा में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जी हां, ग्राफिक एरा में सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया है। समारोह में ग्राफिक एरा के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला और उपाध्यक्ष डॉक्टर राखी घनशाला ने छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो वहीं 61.99 लाख रुपए तक के प्लेसमेंट वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए तक की नगद राशि देकर सम्मानित किया। ग्राफिक एरा ड्रीम यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून, भीमताल और हल्द्वानी कैंपस के 150 छात्र छात्राएं सम्मानित हुए। छात्र छात्राओं का माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पेपाल, वीजा जैसी कंपनियों में लाखों रुपए के पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ। डॉक्टर कमल घनशाला ने कहा, ये मुकाम छात्र छात्राओं ने सफलता और कठिन परिणाम से हासिल किया। ये सफलता अभिभावकों, विश्वविद्यालयों और शिक्षकों के साथ ही उनके क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। ग्राफिक एरा हमेशा से छात्र छात्राओं को विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए करता है तैयार। ग्राफिक एरा में विश्व की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से छात्र छात्राओं को जोड़ने का किया जा रहा कार्य। ऐसे में उच्च स्तरीय शिक्षा और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने का कर रहा है काम। और प्लेसमेंट पाने वालों में सहारनपुर, हल्द्वानी, नजीबाबाद, उत्तरकाशी, अलीगढ़, गजरौला, मेरठ, बेगूसराय जैसे छोटे शहरों के मध्य वर्गीय परिवारों से भी छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। और इसी के साथ शीर्ष कंपनियों में बड़े पदों पर प्लेसमेंट के साथ ही सफल व्यवसाय के रूप में बनाएंगे अपनी पहचान। अपने स्टार्टअप स्थापित कर उद्यमियों को श्रेणी में भी पहुंच रहे हैं कई छात्र छात्राएं। और छात्र छात्राएं उद्यमी बनकर स्थानीय निवासियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। Today I got honored by Graphic Era for packaging the highest package in Graphic Era. So how Graphic Era helped me accomplishing my dream here. So for the placement department, I would like to congratulate them, thank them. I have so many interns friends, and I've talked to them that how is their placement department, but you won't believe me that Graphic Era placement department actually participates in students' dreams and transforming their dreams into reality. I'm now placed at Microsoft, and the college and the teachers have helped me a lot during this preparation. It's been 4 years since I've been preparing for this moment only, and now it is like dream come true. So thank you Graphic Era for this opportunity and for this recognition. थैंक यू सो मच। इस बार हमें टोटल 4100 प्लेसमेंट के ऑफर्स मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और करीब 18 बच्चे, कुल मिला के 18 बच्चों का तो अमेजोन में प्लेसमेंट हुआ है एक ही साल में, 2025 में। अभी वो बच्चे पास आउट नहीं हुए हैं, अभी फाइनल सेमेस्टर में है। और 28 ऐसे बच्चे हैं जिनका 47.88 लाख रुपीस के ऊपर का प्लेसमेंट हुआ है। और 173 ऐसे बच्चे जिनका प्लेसमेंट हुआ है 8 लाख रुपीस के अबव। और टोटल जो हमारे पास ऑफर्स हैं, मैंने आपको बताया 4100 ऑफर्स, 4100 ऑफर्स हैं। देखिए, मैं इसमें बोलूंगा जो हमारे पुराने एलिमनाइज हैं और उन्होंने जो इंडस्ट्री में जाते हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जिस कंपनी में पहले बच्चे जाते हैं, उस कंपनी में अगर अच्छा काम करते हैं, तभी अगले वर्ष फिर दोबारा से कंपनी आती है और ज़्यादा बच्चों को लेके जाती है। और हर वर्ष हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है प्लेसमेंट होते रहते हैं। जैसे हर साल हमको माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज लगता है, अमेजॉन में मल्टीपल पैकेजेस लगते हैं, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज इतनी, हर साल हमारा गूगल में भी प्लेसमेंट लग जाता है। तो इसमें नए लक्ष्य ये है कि हम लोग हमेशा प्लेसमेंट के पीछे न भागें। बहुत से बच्चे ऐसे भी हों जो जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बने, अपना काम शुरू करें। और इसमें हम लोगों ने बहुत सी लीड भी लिए। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी खोजें की हैं कि बाद में पेटेंट होने के बाद उसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ है और प्रोडक्ट बने हैं। तो मैं चाहूंगा बच्चे, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है, DST अप्रूव,
स्टार्टअप यहाँ पे शुरू किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टार्टअप कल्चर में भी आए, जो अपना जॉब न ढूंढे बल्कि और लोगों के लिए भी जॉब्स ढूंढे। सर, इनके गर्ल्स का प्लेसमेंट में हमारे यहाँ बहुत अच्छा शेयर होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि छोटे शहरों के बच्चे भी बड़ा कमाल कर रहे हैं। इसमें जैसे बिजनौर के बच्चे हैं, नजीमाबाद के बच्चे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बीते 3 वर्षों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार, वित्तीय सहायता और आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हुई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सैकड़ों युवाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 तक के बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उत्तराखंड में हजारों स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल लेन देन और व्यापार विस्तार में मदद मिली है। मुझे 10,000 का लोन मिला था, फिर 20,000 का मिला है, अब 50,000 का मिला है। इससे मेरी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। हम लोगों को रेडी पट्टी वाले को लोन प्राप्त हुआ, जिससे बहुत सुविधा मिला। पहले तो 10,000 का लोन मिला था, उसके बाद 50,000 का लोन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण हुआ, जिसमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास मिले हैं। स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया गया है। उत्तराखंड सरकार शहरी विकास को सिर्फ बिल्डिंग और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि आम नागरिकों की आजीविका को भी मजबूत बना रही है। आने वाले वर्षों में ये योजनाएं आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ हरित शहरी जीवन की नई मिसाल पेश करेंगी। आत्मनिर्भर शहर, सशक्त उत्तराखंड, विकास की नई उड़ान। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने इस धरोहर को बचाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। महिला नर्सरी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष के तहत बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारा पेड़ हमारा धन से लोग वृक्षारोपण से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में महिला नर्सरी योजना के तहत महिलाएं न केवल पौधारोपण कर रही हैं, बल्कि इसे अपना रोजगार भी बना रही हैं। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं और हरियाली का संदेश फैला रहे हैं। हमारा विद्यालय हमारा वृक्ष, ये जो योजना चलाई जा रही है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिसमें कि छात्राओं को ये बताया जाता है, छात्र छात्राओं को, कि कैसे पेड़ों को लगाकर हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित भी रख सकते हैं। हमारा पेड़ हमारा धन कार्यक्रम के तहत लोग पेड़ लगाकर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार ने त्वरित सहायता प्रदान की, ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं न केवल पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बना रही हैं। संरक्षण से सशक्तिकरण तक उत्तराखंड की हरी भरी दिशा। उत्तराखंड सरकार, हरियाली,
समृद्धि और सुरक्षा की राह पर आगे। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर अवैध निर्माण पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का कड़ा रुख हुआ है। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर एमडीडीए की पैनी नजर है, जहां पर एमडीडीए के वीसी तिवारी, सचिव बर्निया के निर्देश और संयुक्त सचिव के आदेश पर देहरादून के 2 स्थानों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जहां बिधौली देहरादून में जय प्रकाश चौहान के अवैध निर्माण को भी सील किया गया है। सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता मनवीर पंवार और सुपरवाइजर नरेंद्र सिंह ने भी पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को सील किया है और ऐसे में शेरपुर में सुनील कुमार की 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है, जहां सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, कनिष्ठ अभियंता सिद्धार्थ तेवाल और सुपरवाइजर प्यारे ने पुलिस बल की उपस्थिति में जेसीबी से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है, जहां अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा, वीसी तिवारी ने कहा। और ऐसे में निर्माण कार्यों को लेकर प्राधिकरण से स्वीकृत कराए मानचित्र, स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य करें। एमडीडीए के मानकों का सख्ती से कराया जाए पालन। तो देखिए, अवैध निर्माणों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अब कड़ा रुख होता हुआ नजर आ रहा है, जहां अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए अब पैनी नजर रखता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एमडीडीए वीसी तिवारी, सचिव बर्निया के निर्देश और संयुक्त सचिव के आदेश पर देहरादून के 2 स्थानों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जहां बिधौली देहरादून में विजय प्रकाश चौहान के अवैध निर्माणों को सील किया गया है, जहां सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता मनवीर पंवार और सुपरवाइजर नरेंद्र सिंह ने पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को सील किया है, जहां शेरपुर में सुनील कुमार की 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड